धनज कुमार चरित्र का आख्यान चल रहा है और घटना कहाँ तक गई थी? हाँ, तो वो जो देवदत्त व्यापारी था, वो देवदत्त व्यापारी राजकुमारी के साथ जबरदस्ती करने का प्रयास कर रहा था। तो राजकुमारी ने अब देखा कि बल से काम नहीं चलेगा, यहाँ तो क्या करना पड़ेगा, छल से काम लेना पड़ेगा। तो उसने छल का प्रयोग करते हुए कहा कि आप अगर मुझे पसंद ही करते हैं तो थोड़ा धैर्य रखें और नगर में चले और वहाँ पर विधिवत विवाह करें और उसके बाद ही आप मेरी चाह करें। तो ये बात सुनते ही वो देवदत्त व्यापारी खुश हो जाता है और उसने जबरदस्ती कुछ करने का निर्णय बदल दिया और अपने जहाज को अब वह शीघ्रता से नगर की ओर जाने का आदेश देता है। जहाज की गति को वो बढ़ा रहता है। अब वे लोग नगर की ओर जा रहे हैं तो नगर में उनको जाने दे। तब तक क्या करते हैं, पीछे चलते हैं। जो सुदत्त नामक व्यापारी था, जिसने क्या किया था, धनज को कुएं में ढकेल दिया था और जो सोने की ईंटों का ढेर था वो सारा का सारा हड़प लिया था। और वह भी समुद्री यात्रा कर रहा था। समुद्र यात्रा करके वह भी अपने गंतव्य के लिए, अपनी नगरी में जाने के लिए जहाज में चढ़ गया था। तो वह अब यात्रा करते करते आया रे आया, नगरी में आया सेठ सुदत्त, आया रे आया, नगरी में आया सेठ सुदत्त है। लाया रे लाया, सोने की ईंट सेठ सुदत्त है। आया रे आया, नगरी में आया सेठ सुदत्त है। पहली भूख अन्न की होती और दूसरी धन की। पहली भूख अन्न की होती और दूसरी धन की। भूख तीसरी नाम कर्म की, बड़ी व्याधि यह मन की रे। आया रे आया, नगरी में आया सेठ सुदत्त है। ईंटों का एक जोड़ा लेकर नृप को भेंट चढ़ाऊं। खुश होगा राजा मेरे पर, नगर सेठ पद पाऊं रे। आया रे आया, नगरी में आया सेठ सुदत्त है। भेंट चढ़ाता वह नरपति को, करता अति गुणगान। राजा भी खुश हुआ धनद से, दिलवाता है पान रे। आया रे आया, नगरी में आया सेठ सुदत्त है। लाया रे लाया, सोने की ईंटें सेठ सुदत्त है। तो अब वह सुदत्त सेठ जहाज यात्रा, समुद्र यात्रा करते 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 नगरी के अंदर आ जाता है। और वो क्या लाया था? सोने की ईंटें लाया। किसकी थी ईंटें? हाँ, ईंटें तो धनज कुमार की थी। मेहनत तो उसने की, बनाई तो उसने, लेकिन हाँ, जब भाग्य साथ नहीं देता है तो आया हुआ धन भी टिक नहीं पाता है। और भाग्य में लिखा हुआ हो
तो गया हुआ धन भी वापिस आ जाता है। तो सुदत्त सेठ ने क्या किया था, धनज की सारी ईंटें हड़प ली थी और वह अब इस नगरी के अंदर आता है सोने की ईंटों को लेके, बाकी तो उसका माल तो था ही। और वह अब क्या चिंतन कर रहा है, राजा के पास जाऊं। मनुष्य के लिए कहा गया है कि अलग अलग प्रकार की भूख होती है, तो उसमें सबसे पहली भूख तो क्या होती है, अन्न की होती है। अगर पेट खाली है तो और कुछ नहीं दिखेगा। अभी कई लोग उपवास कर रहे हैं, कई लोग ये बेला हो गया, आज तेला भी करेंगे। तो कईयों की जो बड़ी कठिनाई से होता है तो क्या दिखता है, बस अब कब पाड़ने का टाइम आए, कब पाड़ने का टाइम आए। भूखे पेट धन की याद नहीं आती, भूखे पेट तो अन्न की याद आती। तो पहली भूख तो मनुष्य के लिए अन्न की होती है, और जब वो पेट भरा हुआ होता है तो मनुष्य को धन धन दिखता है, बस धन चाहिए धन चाहिए धन चाहिए। और आदमी के पास में कितना ही धन आ जाए, तृष्णा पूरी नहीं होती है, आदमी लोभ में लगा रहता है, कभी यह नहीं सोचता है कि करूंगा क्या। केवल गिनती करते हैं और देख देख के खुश होते हैं कि मेरे पास इतना है, मेरे पास इतना है, मेरे पास इतना है। धन न तो साथ जाने वाला है, और जितना धन हमारे पास पड़ा है वो सारा का सारा धन काम भी आने वाला नहीं है। उपयोग तो पता नहीं कौन करेगा। अनेक बार सोचते मेरे पोते बेटे पड़पोते वो करेंगे, लेकिन उनके भी भाग्य में है या नहीं है। अगर भाग्य में नहीं है तो 60 पीढ़ियों के लिए इकट्ठा किया हुआ धन भी अगली पीढ़ी भी। इसलिए मनुष्य को हमेशा ये चिंतन करना चाहिए कि ये मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मानव जीवन बड़ा मुश्किल से मिला है, तो मैं आत्मा की कमाई करूं, ज़्यादा से ज़्यादा आत्मा की कमाई करूं, ताकि मेरे आगे आने वाले भव अच्छे बन जाए। क्योंकि जो अच्छे या बुरे कर्म हैं वे तो आगे भी अपना फल देंगे, लेकिन धन इकट्ठा किया हुआ वो फल देने वाला नहीं है। फिर भी मनुष्य के मन में एक तृष्णा जागृत रहती है और वह धन की चाह करता रहता, बस हाय धन हाय धन। जबकि वो सुनता भी है कि धन अनर्थ का कारण है, धन अशांति का कारण है। जिसके मन में धन की लालसा होती है, लालसा के कारण से व्यक्ति अशांत हो जाता है, और उस लालसा के कारण से वह दुख को मोल ले लेता है। किसी के पास धन आ गया तो भी अशांति का कारण है, फिर नया टेंशन, कहीं रेट नहीं पड़ जाए, इनकम टैक्स वाले नहीं आ जाए, सेल टैक्स वाले नहीं आ जाए, और नहीं तो किसी को दिया हुआ है वो डूब नहीं जाए, और घर पे पड़ा है कोई चोर डाकू आके नहीं लूट जाए। अनेक तरह की अशांति धन के कारण से होती है, और धन नहीं होता है तो भी अशांति है। धन नहीं है तो धन प्राप्त करने की अशांति। इसलिए कहा गया कि धन शांति का कारण नहीं है, शांति और सुख का कारण अगर कोई है तो जो कुछ है उस स्थिति में संतोष को धारण करना, व्यक्ति सुखी रह सकता है, शांत रह सकता है। तो अब पहली भूख तो अन्न की बताई, दूसरी भूख धन की बताई, और अन्न भी प्राप्त है धन भी प्राप्त है, तो तीसरी भूख फिर चालू हो जाती है। वो मन की एक बीमारी है। क्या बीमारी है मन की? नाम चाहिए नाम चाहिए नाम चाहिए, और नाम के लिए अनिति से कमाया हुआ धन पानी की तरह प्रवाह में
व्यक्ति कितने कितने पाप करके तो तिजोरियां भरता है और अपना नाम करने के लिए, दिखावा करने के लिए, आडंबर करने के लिए करोड़ों करोड़ों रुपए एक ही कार्यक्रम में उड़ा देता है। क्या होगा? अरे मेरा नाम होगा, कितने दिन होगा? आप पीछे याद कर लो, महीने भर पहले किसने कितना बड़ा आडंबर किया था, याद है क्या? 15 दिन पहले किसने किया था, याद है क्या? और 4-5 सालों की बात तो बहुत दूर की बात है कि किसने कितना आडंबर किया, बहुत कम याद रहने वाला होगा। फिर भी व्यक्ति इस चीज को समझता नहीं है और अपने आप को पाप कर्मों में डुबोकर धन कमाता है और फिर आरंभ समारंभ करके और धन, पाप कर्म कमाता है। दोनों ही तरफ पाप ही पाप है, कमाने में भी पाप और आडंबर में भी पाप। तो मनुष्य को ये सोचना चाहिए कि मैं ये कर्म बांध रहा हूं, इसका परिणाम तो मुझे भोगना पड़ेगा। और हम अपने अतीत को भी देख ले, हमारे दादा परदादा ने भी बहुत कुछ किया होगा, मान लो। क्या हुआ? किसका नाम चल रहा है? अरे घर वालों को भी याद नहीं है कि मेरे 5वीं पीढ़ी में दादा कौन थे, तो दुनिया तो कौन सी याद रखने वाली। लेकिन जो कर्म किए हुए वो भुलाए नहीं जाएंगे। कर्म का अकाउंट है, वो आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। आप 1 नहीं, 2 नहीं, 1000 जन्म भी ले लोगे, किए हुए कर्मों का तो परिणाम भोगना ही पड़ेगा। इसलिए हम हमेशा सम्यक चिंतन करें और अपनी आत्मा को पाप से बचाने का प्रयास करें। तो ये सुदत्त सेठ, इसके भी अब क्या हो रहा था, मन की बीमारी हो रही थी। अब इसको नाम चाहिए था, पद चाहिए थी, प्रतिष्ठा चाहिए थी। तो उसने देखा कि अब मैं क्या करूं, ईंटों का एक जोड़ा लेके कहाँ जाऊं? राजा के पास जाऊं और सोने की ईंट का एक जोड़ा मैं राजा को भेंट करूंगा। राजा खुश हो जाएगा और मुझे नगर सेठ की पदवी दे देगा। इस चिंतन के साथ उसने थाली के अंदर ईंट को रखा, ऊपर कपड़े से ढका और उसको सजावट करके वो कहाँ जाता है? राजा के पास जाता है, राजा को नमस्कार करता है और राजा की बढ़ चढ़ के प्रशंसा करता है, खूब गुणगान करता है। चाहे राजा में भी गुण हो या न हो, लेकिन राजा को खुश करना है तो राजा को ऊपर तो चढ़ाना पड़ेगा। तो वह राजा की खूब भरपूर प्रशंसा कर रहा है और उसके बाद में वह राजा को क्या है, वो ईंटों का जो जोड़ा लाया था वो भेंट करता है और राजा भी क्या है, खुश हो जाता है। कहा गया राजा तो वैसे भी कान के कच्चे होते हैं, जैसा सुनाते हो वो सुन लेता है और वो मान लेता है। तो राजा की खूब प्रशंसा की गई और राजा ने देखा, रे वाह, राजा भी खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। और फिर सोने की ईंट का जोड़ा वो देखते तो और कि वाह, भंडार धन से भर रहा है। तो राजा को भी क्या लगता है, राजा भी खुश हो गया, उसको शाबाशी भी देख दी। और राजा ने किसको बुलाया? धनत कुमार। क्या नाम था धनत कुमार का? यहाँ पे नाम क्या है धनत कुमार का? यहाँ पे राजा के पास धनत कुमार रह रहा है ना, किस नाम से रह रहा है? हाँ, मत्स्योदर। मगरमच्छ के पेट से निकला था, इसलिए राजा ने उसका नाम क्या दे दिया? मत्स्योदर। असली नाम तो उसने भी बताया ही नहीं था। उसने तो जो कथा सुनाई थी वो घूम फिर के एक काल्पनिक कथा ही सुनाई थी, अपना असली परिचय तो उसने वैसे भी नहीं दिया था। तो वो मत्स्योदर को पुकारता है और मत्स्योदर को कहता है कि सेठ साहब को क्या दो? पान दो। तो दरबार के अंदर सेठ साहब का क्या हो गया? सम्मान हो गया। तो अब वो सेठ के लिए वो पान लेके आता है। कर्मों की कैसी माया है, कर्मों की कैसी माया है, लख धनद उसे है जान गया,
लख धनद उसे जान गया, वह भी उसको पहचान गया, वह भी उसको पहचान गया। दिल पापी का घबराया है, दिल पापी का घबराया है, कर्मों की कैसी माया है, कर्मों की कैसी माया है। यदि देगा निप को बात बता, यदि देगा निप को बात बता, हर लेगा मेरा माल मता, हर लेगा मेरा माल मता। शंका कुल घर पर आया है, शंका कुल घर पर आया है, कर्मों की कैसी माया है, कर्मों की कैसी माया है। मत्स्योदर को मरवाऊं तो, मत्स्योदर को मरवाऊं तो, सुख से जीने में पाऊं, सुख से जीने में पाऊं। निज मन में जाल बनाया है, निज मन में जाल बनाया है, कर्मों की कैसी माया है, कर्मों की कैसी माया है। तो धनद कुमार पान की डिब्बिया सजा के लाता है और सेठ सुदत्त को वो पान देने लगता है। और जैसे ही सामने सुदत्त को देखा और तत्काल पहचान गया, अरे यही है जिसने मुझे कुएं में धक्का दे दिया था और मेरी सारी की सारी ईंटें हड़प ली थी। ये सेठ अब आ गया है यहाँ पे। और उधर सुदत्त सेठ ने भी देखा, अरे ये तो धनद है, अरे इसी की सारी ईंटें तो मैंने हड़पी है और इसको ही तो मैंने कुएं में धक्का दिया था। अरे ये जीवित कैसे बच गया, ये कहाँ से आ गया। अब तो जो सेठ सुदत्त है उसकी बीपी हाई लो होने लगी, एक झटके के साथ ऊपर और एक झटके के साथ ही धड़कने भी ऊपर नीचे होने लगी। और वो सोचने लगा, ये कहाँ से आ गया, ये जीवित कैसे बच गया, इसको तो मैंने कुएं में ढकेल दिया था। और अगर इसने राजा को सारी बात बता दी तो अनर्थ हो जाएगा और मेरे पास जितना माल है सारा का सारा राजा हड़प लेगा। अब वह जो सम्मान वहां हो रहा था, पान दिया जा रहा था, राजा सम्मान बढ़ा रहा था, वो सम्मान की बातें तो उसके दिमाग से निकल गई। अब तो केवल उसके मन में एक भय बैठा हुआ है, डर बैठा हुआ है और मन में अब शंका हो गई कि ये अगर राजा को सब कुछ कर देगा तो फिर मेरा क्या होगा, राजा न जाने मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा। तो वह शंका के अंदर ही वो घर आ जाता है। सम्मान तो धरा का धरा रह गया, उल्टा उसके पारा दिमाग का टेंशन तनाव बढ़ गया। अब घर आया तो भूख भी नहीं लग रही है, सोता है तो नींद भी नहीं आ रही है। अब वो चिंता कर रहा है, सोच रहा है कि अगर इस मत्स्योदर को समय से पहले कुछ बताए राजा को, उससे पहले मरवा दूं तो मैं सुख से जी सकता हूं, और नहीं तो सुख चैन तो सारा का सारा गायब हो गया है। तो अब वो सेठ सुदत्त फिर एक बार षड्यंत्र रचना चालू करता है और किस प्रकार इसको मरवाया जाए और किस प्रकार इसको राजा की नजरों से गिराया जाए। नहीं तो
राजा इसकी बात मान लेगा। तो राजा के प्रति इसके विश्वास को गिराया जाए, और इस प्रकार वह सोच रहा है, कल्पना कर रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए और किस प्रकार इस धनद को राजा की नज़रों से गिरवाऊं और इसको मरवा दूं। इसके लिए वह अब योजना बना के क्या करता है, पुर में गीत रति चांडाल जाने जो संगीत कमाल। पुर में गीत रति चांडाल जाने जो संगीत कमाल। बुलवाया उसको तत्काल देकर लोभ पटाया है, अपना पाठ पढ़ाया है। पहुँचा वह झट भूप समीप, मैंने सीखा नव संगीत गाने। आया हूँ गुण गीत अनुमति नृप की पाया है, देकर लोभ पटाया है। राजा सुनने का शौकीन बता अच्छा गान प्रवीण, सुनकर हो जाता तल्लीन, खुश हो पान दिलाया है। आया सम्मुख धनद कुमार, देने इसको पान उदार। इसने पकड़ा इसे निहारे से प्रेम दिखाया है, देकर लोभ पटाया है, अपना पाठ पढ़ाया है। तो पुर के अंदर एक चांडाल रहता था, उसका नाम था गीतरति चांडाल, और नाम के अनुरूप ही वो गाने में भी बड़ा माहिर था। उसका कंठ मधुर था, गाने की कला भी उसकी अच्छी थी। तो उसको बुलाया और उसको बुला के उसको लोभ दिया, लालच दिया कि देख गीतरति, तुम मेरा एक काम कर लो, मैं तुम्हें मालो माल कर दूंगा। और सोने की ईंट का जोड़ा भी दिखाया कि धन तो दूंगा ही दूंगा, ये देख ईंट का जोड़ा है, ये एक ईंट का जोड़ा भी मैं तुम्हें दे दूंगा। अकेले सोने की ईंट का जोड़ा ही बहुत कुछ होता है, और उसके अलावा भी धन देने की बात कह दी। वो बेचारा चांडाल जाति का गरीब आदमी, तो वो लालच में आ गया, और जब वो हामी भर देता है तो उसे पाठ पढ़ाता है कि तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है। तो उसने कहा आप निश्चिंत हो जाओ, और आप जैसा चाहते हो मैं वैसा ही करके दिखा दूंगा। तो अब वह गीतरति क्या है, दरबार में आता है, राजा के सम्मुख आता है, और वह कहता है मैंने एक नया गीत बनाया है, और राजन मैं वो गीत आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तो राजा भी क्या है, गीत का सुनने का शौकीन था। अनेक अनेक लोग होते हैं, गीतों के बड़े शौकीन होते हैं, और गीत चीज़ भी ऐसी है, मनुष्य तो क्या कहते हैं, पशु पक्षियों को भी आकर्षित कर लेते हैं, प्रभावित कर लेते हैं। और इसीलिए बार बार आप लोग देखते हैं जगह जगह भजन संध्याओं का आयोजन किया जाता है। दिलवाड़ा के तो कई कलाकार हैं, बुलाए जाते हैं, ऋषि दुग्गड़ भी है, संजय भी है, अपेक्षा भी है। तो जगह जगह जाते हैं और गीत के कार्यक्रम, और घंटों घंटों लोग सुन लेते हैं। व्याख्यान सुनने में तो आनंद आए ना आए, लेकिन गीत सुनने में आनंद लोगों को आ जाता है। तो राजा को भी बड़ा शौक था, और राजा ने उसको अनुज्ञा दे दी। अब वो गीत सुनाता है, और गीत जैसे ही सुनाया राजा बड़ा खुश हो गया, और राजा ने खुश होके धनद को कहा, धनद मत्स्योदर तुम क्या है इस गीतरति को पान दो। तो वो मत्स्योदर गीतरति को पान देने के लिए आता है, और
जैसे ही वो पान देने के लिए आया और गीतरथी तो उसको हाथ से पकड़ता है। अरे तुम यहाँ कैसे? अरे हम तो तुम्हें ढूंढ रहे हैं। अरे तुम हमारे भाई हो और कहाँ चले गए थे? और ये बात जैसे ही राजा ने सुनी, अरे ये मत्स्योदर इसका भाई है, गीतरथी का भाई है, अरे ये चांडाल है, अरे इसके हाथ का मैंने पान खाया है। अब तो राजा का पारा चढ़ जाता है कि इसने मुझे व्यापारी बताया, बनिए का बेटा बताया, और ये तो चांडाल का बेटा है। अब राजा का पारा चढ़ता है। अब राजा क्या हाल करता है मत्स्योदर का, इसका वर्णन हम आगे सुनेंगे।